हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 7th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसमें ये जो है रेखा L है, ये रेखा P है और ये वाली जो रेखा है ना बच्चों, ये रेखा M है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है कि रेखा डैश और रेखा डैश समानांतर हैं। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो रेखा L, P और M तीनों ही क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे रेखा L, P और रेखा M समानांतर हैं। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रैखिक कोण युग्म। तो रैखिक कोण युग्म कौन सा हो जाएगा यहाँ पे जो है, अगर हम ध्यान से देखें तो रैखिक कोण युग्म हमारा यहाँ पे देखिए 4 और कोण, ये कोण 8 है और ये वाला जो है कोण, ये वाला कोण 7 है। ठीक है ना, तो 4, 8 और 7 ये जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, रैखिक कोण युग्म हो जाएगा। 4, 8 और कोण 7 ये आपका आंसर हो जाएगा। रैखिक कोण युग्म आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए, इसके अलावा बच्चों आपका 8, 7 और 3 भी हो सकता है। ठीक है ना, 180 डिग्री का बनाना है तो 8, 7 और 3 भी आपका हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको जो दिया गया है यहाँ से, यहाँ पे आपका 4, 8 और 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है रेखा डैश और रेखा डैश प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है रेखा डैश और रेखा डैश क्या कर रही हैं। तो देखिए ये रेखा N है और ये रेखा जो है आपकी T है। तो रेखा N और रेखा T जो है वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, ये आप अगर देखें ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपको दिया गया है बच्चों, साथ साथ आप इसको अपनी कॉपी में कर लीजिए क्योंकि अब हम इसको क्लियर करके फिर से इसको आगे क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट है, अब आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, कोण डैश और कोण डैश शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, कोण डैश और कोण डैश, तो आपको शीर्षाभिमुख कोण बताना है। एक बार इसको हम फिर से पूरा कर देते हैं। कोण 4, कोण 8 और कोण 7, रेखा N और रेखा T। ठीक है, अब शीर्षाभिमुख कोण कौन से हो जाएंगे, देखो जो एक दूसरे के आमने सामने हों। तो कोण जो है 3 और 4 जो है ये क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 3 और कोण 4 जो है शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एकांतर आंतरिक कोणों का युग्म जो है वो कौन सा है। तो एकांतर आंतरिक कोणों का युग्म कौन सा होगा, अगर हम जेड की आकृति बना के देखें तो देखिए कोण 2 और कोण 5, एक तो ये हो गया। और अगर हम यहाँ से दूसरा जेड बनाएंगे, देखिए अगर आप यहाँ से दूसरा जेड बनाते हो तो दूसरा जेड आपका ऐसे बनेगा। 2 जेड बन रहे हैं ना इसमें, तो 2 जेड बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो कोण 6 और कोण 1 एकांतर अंत हैं और इसी तरह कोण 2 और कोण 5 हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों कोण एकांतर अंत्य कोणों के युग्म कोण 2 और कोण 5, और दूसरा युग्म हो जाएगा कोण 1 और कोण 6। ये जो है एकांतर अंत्य कोणों के युग्म हो जाएंगे ये दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, संगत कोणों का युग्म जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए संगत कोण कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन पे जो कोण होते हैं उनको हम संगत कोण कहते हैं। तो अगर हम देखें तो एक ही लाइन पे एक तो कोण ये हो गया कोण 6 और एक कोण यहाँ से ये हो जाता है कोण 7। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे लाइन इसको कट कर रही है तो कोण 6 और कोण 7 जो है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो कोण 6 और कोण 7 जो है वो संगत कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 6 और कोण 7 जो है संगत कोणों का युग्म है। तो यहाँ से आप 1 से 6 तक अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे और ये आकृति भी आप ज़रूर बनाएंगे समझने के लिए। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से वीडियो पॉज करके बच्चों आप इसके आंसर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो दिया गया है, आइए अब एक गतिविधि दी गई है, इसको करेंगे। तो किसी बाह्य बिंदु से गुजरने वाली तथा दी गई रेखा के समानांतर रेखा बनाना। कागज़ की एक शीट लेनी है, तो हम यहाँ पे कागज़ की शीट ले रहे हैं। क्लियर,
हमें उसको मोड़ना है। मान लीजिए हमने इसको मोड़ दिया, मोड़ने के बाद यहाँ से एक लाइन आपको दिखाई देगी और ये लाइन है हमारी एल। तो यह मोड़ एक लाइन एल को दिखाता है, जो कि लाइन हमारी क्या हो गई, एल हो गई। कागज़ को खोलो, ये खोल दिया हमने। लाइन एल के बाहर कागज पर एक बिंदु ए अंकित करें। तो एल लाइन ये है जहां से मोड़ था, अब यहाँ पे हमने एक बिंदु ए जो है अंकित कर दिया। कागज को इस प्रकार मोड़ें कि यह रेखा से लंबवत और ए से होकर जाए। अब यहाँ से आपको कागज को इस तरह से ऐसे जो है, अब तो आपने इसको यहाँ से फोल्ड किया था, अब आपको इसको ऐसे करके और ऐसे फोल्ड करना है ताकि यहाँ से ये मुड़े, यहाँ से लेकर ऐसे ये मुड़ेगा आपका, ऐसे। क्लियर? तो ये रेखा एल के लंबवत होकर गया और इसको हमने नाम दे दिया है यहाँ पे एन का। तो ये जो है लंबवत को ए एन नाम दे। अब ये ए एन जो है रेखा एल पर लंब बन गया। बिंदु ए से इस लंबवत के लंब कागज को मोड़े जो कि ए से गुजरे। इस प्रकार प्राप्त नई लंबवत रेखा को हमें किसका नाम देना है, इसको एम का नाम। यानी अब ये जो है इसको हमें इस तरह से मोड़ना है कि जो रेखा है वो यहाँ से होकर गुजरे और इसका नाम हमने एम दे दिया। क्लियर है? तो अब हमें यहाँ ध्यान से समझना है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है। कागज पर प्राप्त एफ तथा जेड आकार की सहायता से आप किस प्रकार के कोणों का अवलोकन करते हो। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, कागज पर प्राप्त एफ, तो हमें यहाँ पे एफ कौन सा मिला, ये वाला हमें एफ मिला। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे बना के आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे ये हमें एफ मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एफ हमें मिला उसकी आकृति की सहायता से हमें कोणों का क्या करना है, अवलोकन करना है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, एफ मिला। अब अगर हम एफ को ध्यान से देखें तो एक कोण हमें यहाँ मिला, ठीक है, ये वाला कोण, और एक कोण हमें यहाँ मिला, ये वाला कोण। तो ये कोण जो है, मान लीजिए ये कोण हमारा पी है और ये कोण हमारा एम है। तो बच्चों कोण P और कोण M, ये दोनों ही कोण एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, ये संगत कोण हैं। कौन से कोण हैं, संगत कोण। यही आपसे पूछा जा रहा है, ये कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण। ठीक है, अब देखिए जेड आकार की सहायता से, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें हम जो है जेड बनाएंगे। तो जेड जो है वो हमारा कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से हमारा जेड बन रहा है ऐसे करके और ऐसे, ये जेड आकृति बन रही है। ठीक है, तो इस जेड आकृति में हमें कोण बताना है। तो इस जेड आकृति में कोण जो हमारे बन रहे हैं, तो एक तो कोण देखो ये वाला बन रहा है और एक कोण हमारा ये वाला बन रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं एक बार, ऐसे करके और ऐसे बन रहे हैं। तो एक कोण ये और एक कोण ये। तो ये जो कोण होते हैं इनको हम एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये कोण हमारा जो है एल है और ये जो कोण है हमारा, ये कोण हमारा बी है। ठीक है, तो कोण एल और कोण बी जो है ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के एकांतर अंतः कोण हैं। तो आप लिख देंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो ये जो है आप इसके आंसर में लिख देंगे। एल और बी क्या हो गए हमारे, एकांतर अंतः कोण। तो जेड में जो बनते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं, जैसे कि हमने अभी पहले समझा। उसके बाद आपसे पूछा गया है, क्या ऐसे कोणों ने हमें यह कहने में मदद की कि रेखाएं एल और एम समानांतर हैं। बिल्कुल, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। ठीक है, एल जो है समानांतर है किसके, एम के। तो ये जो है हम इसके आंसर में लिख देंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ से आप वीडियो पॉज करके और इस तरह से आपको ये आकृति बनानी है और ये जो है दोनों आपको लिखना है और ये अगला क्वेश्चन भी आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, आओ अभ्यास करें। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है रेखा और रेखाखंड में अंतर लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप आंसर करेंगे। रेखा और रेखाखंड बताना है। तो रेखाखंड क्या है, दो निश्चित बिंदुओं के बीच सीधी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। यह आगे तक नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक सीधी रेखा है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक बिंदु ए ले लिया, एक बिंदु एन ले लिया। तो ए एन क्या हो गया हमारा, ए एन हमारा रेखाखंड हो गया, जिसको हम इस तरह से दर्शाएंगे। तो ये आप रेखाखंड में बनाएंगे भी और ये लिखेंगे भी कि यह आगे तक नहीं बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद देखिए दो बिंदु है ना, ये यहाँ तक ही रहेगा रेखाखंड। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है रेखा। रेखा क्या है, जिसको दोनों तरफ से आगे बढ़ाया जा सके, जो अनंत तक जाए, उसे रेखा कहते हैं। तो ये जो है क्या है, ये मान लीजिए ए, ये एन। अब क्या है, ए और एन जो है ये क्या है, हमारी रेखा है जिसको हम दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला आंसर जो है आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न 2,
एक रेखा खींचे और इसे टी नाम दें। अब रूलर और कंपास की सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड केपी बनाएं। तो आपने क्या करना है, एक रेखा खींचनी है, ये हमने रेखा खींच दी। अब रूलर और इसको हमने टी का नाम दे दिया। रूलर और कंपास की सहायता से आपको रूलर की सहायता से आपको 6 सेंटीमीटर जो है खींचना है, खोल लेना है प्रकार को, और इसको हमने ए का नाम दे दिया। के का नाम देना है आपको, केपी बनाना है ना, तो के का नाम दे दिया। और यहाँ तक मान लीजिए आपने कंपास की सहायता से और रूलर की सहायता से 6 सेंटीमीटर निशान लगा दिया, तो इसको नाम आपने पी दे देना है। तो ये क्या बन गया, केपी जो है आपको यहाँ पर एक रेखाखंड मिल जाएगा, केपी। क्लियर है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, बहुत आसान है, आप बना सकते हो। तीसरा है, एक बिंदु बनाएं, इसे अपने नाम के पहले अक्षर का नाम दें। तो हमने क्या करना है, एक बिंदु लेना है। मान लीजिए मेरे नाम का पहला अक्षर एस है, तो मैंने एक यहाँ पे एस लिख दिया। अब इस बिंदु से किरणें खींचे, तो अब इस बिंदु से जो है हमने क्या खींच दी, किरण खींच दी। इस बिंदु से आप कितनी किरणें खींच सकते हैं, तो बच्चों इस बिंदु से हम कितनी किरणें खींच सकते हैं, हम अनंत किरणें खींच सकते हैं। तो ये आपका आंसर लिख देंगे, ऐसे खींच सकते हैं ना, बहुत सारी किरणें, बहुत सारी खींच सकते हैं हम इस तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4, अपने परिवेश से निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखें। तो देखिए रेखा, रेखा का उदाहरण क्या हो जाएगा, सड़क रेखा का उदाहरण हो जाएगा। किरण का उदाहरण क्या हो जाएगा, किरण का उदाहरण अगर आप देखेंगे तो सूर्य की किरणें जो हैं वो आप लिख दीजिए। किरण जो है वो क्या है, सूर्य की किरणें। क्लियर है, सूर्य की किरणें। ठीक है, ये हो जाएगा किरण में। और रेखाखंड में क्या हो जाएगा, रेखाखंड में आप दे सकते हो टेबल की लंबाई। ठीक है, टेबल या मेज की लंबाई लिख सकते हो, टेबल की लंबाई, ये जो है आपका रेखाखंड का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर। या पेन, पेन जो है पेंसिल है आपकी, वो भी क्या है बच्चों, वो रेखाखंड रहेगा, पेंसिल। तो कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।